Assalamu alaikum. Today we will learn about converting decimals and fractions into percentages. अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हुए दे गेट कंफ्यूज्ड, और इसका बहुत आसान तरीका है. अब हम अगर फ्रैक्शंस की बात लेते हैं तो फ्रैक्शंस में हमें देखना है कि डिनोमिनेटर को, या अब ये डिनोमिनेटर क्या होता है. डिनोमिनेटर डाउन, जो नंबर नीचे होता है. अगर डिनोमिनेटर को हम देखें और वो हो फैक्टर ऑफ 100 में से, फैक्टर ऑफ 100 का मतलब है कि वो 100 उसके टेबल में आता हो. लाइक 1 into 100 is 100, 2 times 50 is 100, 4 times 25 is 100. तो वो नंबर, अगर कोई इनमें से कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर में है जो जिसको मल्टीप्लाई करने से 100 बन जाता है, जैसे 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, इफ वी गेट 100, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100. तो अब सिंपल आप ये याद रखिए कि व्हाट व्हेनेवर अ फ्रैक्शन इज गिवन और उसका डिनोमिनेटर आपके पास 1 2 3 1 2 4 5 इसमें से है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड विद 100%. 100%. अब यहाँ पे 100% से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? अक्सर बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं एंड दे डोंट राइट इट. परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100. खाली 100 इज नथिंग. हम खाली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मतलब कुछ भी नहीं है. खाली 100 कहाँ से आया हमारे पास? इट मीन्स नथिंग. जब भी हमने 100 लिखना है, 100 को हमने लिखना है एज अ परसेंट. 100%. परसेंट का मतलब होता है 100 आउट ऑफ 100. 100 आउट ऑफ 100. ठीक है. 100 आउट ऑफ 100 का मतलब है दिस इज इक्वल्स टू 1. अब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर सेम आता है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. जब भी याद रखें कोई भी चीज़ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हमने नंबर डिवाइड भी ज़रूरी करना है. वी कांट डू इट रैंडमली कि हमने कोई भी नंबर उठा के मल्टीप्लाई कर दिया. अब जब हम आते हैं दोबारा से इस चीज़ पे कि व्हेन वी हैव अ फ्रैक्शन एंड वी हैव अ नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 100, हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी. यहाँ पे 1 लिखा. अब 5 की टेबल में 5 हाउ मेनी टाइम्स इज 100? 20 टाइम्स 100. आपने कैंसल आउट कर दिया. यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है, 5 1 टाइम्स 5, 5 20 टाइम्स इज 100. अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है. यहाँ पे आपके पास 1 आ गया. 3 टाइम्स 20 इज 60%. सेम गोज हियर. अब यहाँ पे हमारे पास 4 है. ठीक है. अब हमें पता है कि 4 हाउ मेनी टाइम्स इज 100? इट इज 25 टाइम्स. आपने उसको सबसे पहले 100% से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया. 4 1 ज़ा 4, 4 25 टाइम्स इज 100. यहाँ नीचे कुछ नहीं है, पुट अ 1, देन इट विल बी 25%. अब ये बात तो होगी जब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर ऑफ 100 है. लेकिन व्हाट इन केस कि जब व्हाट इफ हमारे पास फैक्टर ऑफ 100 नहीं है, 8 है. अब 8 नहीं है यहाँ पे, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको भी हमने क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100%. लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होते और किसी को अगर भूल गया है, व्हाट वी विल डू, वील सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. अब आपने जब मल्टीप्लाई किया, 3 into 100 इज 300. परसेंटेज का साइन साथ रहेगा, डिवाइडेड बाय 8. अब आपने यहाँ पे जब आपके पास 300 और 8 आ गया, सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे. अब 30 आ गया. 38 हाउ मेनी टाइम्स इज अ नंबर लेस देन 30? 8 3 टाइम्स इज 24. अब आपने इसको माइनस कर दिया. 2 10 6 0. ठीक है. अब हमने देखा 8 हाउ मेनी टाइम्स इज अ नंबर लेस देन 60? 8 7 टाइम्स इज 56. कैंसल आउट किया. 5 10 4 आ गया. डेसिमल, वील पुट अ डेसिमल हेयर क्योंकि फर्दर डिवीजन हमें चाहिए. 8 5 टाइम्स इज 40. तो हमारे पास ये सारा का सारा सिंप्लीफाई हो गया. अब नंबर हमारे पास क्या आ गया? 37.5. आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, बट हियर वी हैड टू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज. तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ सकती है परसेंटेज, और
उसमें भी आ सकती, डेसिमल में भी आ सकती। अब आ गए डेसिमल पे। डेसिमल के साथ भी आपने सिर्फ यही करना है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100%। 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए, ये 3 डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं, किसी में 1 डेसिमल प्लेस है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। अब मैंने सबके साथ लिख दिया 100%। अब जब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100% कर लिया। अब सिंपल एक चीज करनी है आपने, मल्टीप्लिकेशन में द डेसिमल मूव्स टुवर्ड्स राइट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद 10, 100, 1000। अब कितने जीरोस हैं 100 के पास? 2 जीरोस हैं, तो आपका डेसिमल कितने पॉइंट प्लेसेस मूव करेगा? 2 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट साइड। डेसिमल यहां पे है 1, 2 प्लेसेस मूव किया, कहां पे आ गया? यहां पे। तो अब ये नंबर क्या बन गया? 25%। यहां पे जो डेसिमल होता है एंड में हम उसको नहीं लिखते बिकॉज इट डज नॉट मीन एनी थिंग, तो हमारे पास ये 25% बन गया। अब यहाँ पे 1.3 था, डेसिमल विल मूव 2 प्लेसेस, 1। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक ही प्लेस है, पिछले केस में हमारे 2 प्लेसेस थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक और प्लेस मूव जरूर करेंगे, लेकिन वील पुट अ 0 हियर। सो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 130%। अब यहाँ पे देखिए देर आर 3 प्लेसेस। अब डेसिमल जब हमारा रिमूव होगा 1 and 2 प्लेसेस, इट विल कम बिटवीन 7 and 5, तो ये नंबर बनेगा 37.5%। अब ये तो यहाँ पे दीज आर द केसेस जहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर्स थे और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ परसेंटेज जस्ट बाय मूविंग इट 2 प्लेसेस। द डेसिमल हैज टू मूव 2 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल मूव्स राइट, क्योंकि आपका नंबर बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।